बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। मॉडल वर्ब जो होती हैं इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि ये कुछ 6-7 मॉडल वर्ब्स हैं जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं और अच्छे लेवल की और मियारी अंग्रेज़ी बोलने और सीखने के लिए। जैसे आप को मैं पहले उनकी एक लिस्ट छोटी सी बता दूँ, फिर उनमें से आज हम ख़ास तौर पर कैन और कुड का इस्तेमाल जब वो सीखेंगे। मॉडल वर्ब्स जो हैं ये इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के तासरात को ज़ाहिर करने के लिए। बाज़ का सेंटेंसेस जो हैं वो कई पहलू ज़ाहिर कर रहे होते हैं, उन पहलुओं को ज़ाहिर करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन का इस्तेमाल है, जैसे कुड का इस्तेमाल है, जैसे शुड का इस्तेमाल है, जैसे मस्ट का इस्तेमाल है, जैसे मे का इस्तेमाल है, जैसे माइट का इस्तेमाल है। तो ये जो मुख्तलिफ़ ये 6-7 जो वर्ड्स हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स का नाम देते हैं, ये अंग्रेज़ी में कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, हम इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि इनके बाद वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इनके बाद ना तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं, ना इसके साथ आई एन जी का इजाफ़ा करते हैं। इनके बाद हमेशा ही वर्ब की क्या आती है, फ़र्स्ट फॉर्म होती है, बशर्त ये कि ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में हम कर रहे हों, पैसिव वॉइस में ना कर रहे हों। तो ये मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बता दी टोटल तरतीब के लिहाज से। ये हमारी हैं कैन है, कुड है, इसके अलावा मे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, माइट को डिस्कस करेंगे, फिर एक वीडियो हम शुड और मस्ट पे देखेंगे। तो ये 6-7 जो वर्ड्स हैं जो मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस ख़ास वीडियो में हम कैन और कुड का इस्तेमाल जो है वो सीखेंगे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैन कहाँ इस्तेमाल होता है, कुड कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर इनका फ्यूचर विल और शेल लगा के बी एबल टू कहाँ इस्तेमाल होता है, इनके पास फॉर्म कौन सी आती है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सेंटेंस के अंदर किस किस्म के तासुरात पाए जाएँ, तासुर पाया जाए, पहलू पाया जाए, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं सेंटेंसेस को और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करूँ, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को बेहतर विजिबिलिटी के लिए रोटेशन के ऑप्शन पर फुल जूम पे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग है द यूज़ ऑफ कैन, कुड और विल शेल के बाद बी एबल टू। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कैन का माना सकना होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ की सेंस देती है ये कैन। और फिर कुड जो है ये इसी का पास्ट है, इसमें हम सकता था, सकती थी, सकते थे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और विल शेल लगा के भी एबल टू लगाएंगे तो ये भी बनेगा सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकोगी वगैरह वगैरह। तो ये जो है सकना, यानी अगर किसी हमारे उर्दू में पहचान के लिए, चूँकि हम उर्दू मीडियम के ज़रिए ज़्यादातर स्टूडेंट सीखते हैं, तो अगर हम उर्दू के ज़रिए इसका मीनिंग देखें तो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता था, सकते थे की सेंस बनती है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कोई ना कोई पहलू या कोई तासुर होता है जिनको हमने ज़हन में रखना होता है कि यहाँ पे हमने कौन सी मॉडल वर्ब इस्तेमाल करनी उस हिसाब से। जैसे देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि जिन जुमलों में ताकत का पहलू पाया जाए, यानी पावर शो हो रही हो, अहलियत यानी एबिलिटी शो हो रही हो, काबिलियत यानी कैपेसिटी या एबिलिटी शो हो रही हो, और इख्तियार या अथॉरिटी कोई शो हो रही हो, उसका तासुर पाया जाए तो उन जुमलों में हम प्रेजेंट के लिए कैन इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के लिए कुड इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से विल और शेल लगाकर बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इन तीनों टेंसेस का एक फार्मूला भी आपके लिए लिख दिया है। सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट है, सब के बाद हम कैन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं, ये फॉर प्रेजेंट होगा। अगर हम पास्ट के लिए करना चाहें तो पास्ट के लिए आप सेकेंड लाइन में देखिए, सब्जेक्ट के बाद हम कुड लगाएंगे और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये पास्ट के लिए है। फ्यूचर के लिए हम देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल या शेल ज़रूरत के मुताबिक लगाकर बी एबल टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आगे ऑब्जेक्ट और सेंटेंस का बाकी हिस्सा जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको ये जो 3 पहलू दिखाए हैं, यानी ताकत का पहलू या अहलियत का पहलू या काबिलियत का पहलू और इख्तियारात का पहलू पाया जाए, तो ये इनकी मैंने एक एक एग्जांपल भी आपके लिए लिखी है, और वो भी तीनों टेंसेस में। जैसे देखें ताकत की मिसालें, मैं ये भारी पत्थर उठा सकता हूँ, तो इसमें बज़ाहिर तो सकता हूँ से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें कैन लगाएंगे, लेकिन आप सेंस को देखें कि इसकी सेंस ये बनती है कि इसके अंदर एक ताकत का तासुर पाया जाता है
जैसे मैं ये भारी पत्थर उठा सकता हूँ, यानी सकत, ताकत इतनी है, पावर है इसमें कि आप उठा सकते हैं। जैसे इसकी इंग्लिश बनेगी आई कैन कैरी दिस हैवी स्टोन। अब नंबर 2 पे इसका पास्ट देखिए, मैं ये भारी पत्थर उठा सकता था, आई कुड कैरी दिस हैवी स्टोन, इसमें कुड आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट की एक पावर का पहलू शो हो रहा है। फ्यूचर में देखेंगे मैं ये भारी पत्थर उठा सकूँगा, आई शैल बी एबल टू कैरी दिस हैवी स्टोन, मैं ये भारी पत्थर उठा सकूँगा। इन तीनों एग्जाम्पल्स को स्टूडेंट्स आप एक बार ज़रा गौर से देखिए तो कैन के बाद भी पहली फॉर्म है, और दूसरी एग्जाम्पल में कुड के बाद भी पहली फॉर्म है, तीसरी एग्जाम्पल में शैल बी एबल टू के बाद भी पहली फॉर्म है। बस याद रख लीजिए कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स होंगी उन सब में मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं फर्दर एग्जाम्पल्स के ज़रिए। अब काबिलियत और अहलियत का पहलू भी ज़ाहिर बात ये ज़ाहिर करता है कैन। काबिलियत और अहलियत यानी एबिलिटी और कैपेसिटी वगैरह जब किसी सेंटेंस में शो हो रही हो, तासुर ये पाया जाए या काबिलियत और अहलियत का एक पहलू नज़र आए तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल कर सकते हो, ये एबिलिटी है, इसमें आपकी अहलियत साबित हो रही है, इसमें आपकी एबिलिटी ज़ाहिर हो रही है। सो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे यू कैन अचीव फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम, यानी आप एग्ज़ाम में या एग्ज़ामिनेशन में पहली पोजीशन हासिल कर सकते हो। आप इसी का पास्ट देखें, तुम इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल कर सकते थे, यू कुड अचीव फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम। आप इसी का फ्यूचर देखें, तुम इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल कर सकोगे, यानी यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस इन एग्ज़ाम। इसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं अथॉरिटी की एग्जांपल्स कि इसके अंदर कुछ अथॉरिटी भी यूज़ होती है, यानी अथॉरिटी के पहलू अगर पाया जाए तो उस वक्त भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए अफसर मुलाजमों को मुअत्तल कर सकता है, ऑफिसर कैन सस्पेंड द एम्प्लॉय, ये अथॉरिटी है, उसके पास इख्तियार है, तो उस वक्त भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अफसर मुलाजम को मुअत्तल कर सकता था, ऑफिसर कुड सस्पेंड द एम्प्लॉय। और हम फ्यूचर देखेंगे अफसर मुलाजमों को मुअत्तल कर सकेगा, ऑफिसर विल बी एबल टू सस्पेंड द एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म सस्पेंड है, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म सस्पेंड है, और विल बी एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म सस्पेंड इस्तेमाल हुई है। अब हम इसको फर्दर एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ 30 एग्जांपल्स कलेक्ट किए हैं। रोज़मर्रा बोलचाल के ये सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, आप इनको देखें और आखिर तक इन 30 सेंटेंसेस को आप देखें, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। इसलिए यूज़फुल होंगे इन द सेंस कि इसमें आपके लिए मुफीद वोकैबुलरी भी इस्तेमाल की गई है। मैंने मुख्तलिफ रोज़मर्रा बोलचाल के जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं ताकि आपके लिए ये एंटरटेनिंग और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहे, ताकि आपको सीखने में कोई बोरिंग एक पहलू जो है वो आपके लिए ना हो। अब जैसे देखें मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ लाइन बाय लाइन जो है इसको ट्रांसलेट भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि मैंने ये 30 एग्जांपल्स जो हैं ये सिर्फ कैन में ही लिखी हैं। आपने क्या करना है कि इन तमाम सेंटेंसेस को कुड में प्रैक्टिस करनी है और फिर फ्यूचर में यानी विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू लगा के इसकी प्रैक्टिस करनी, ताकि आपको ये अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए ये लेसन। अब जैसे देखें पाकिस्तान कैन डिफीट इंडिया इन द फाइनल मैच, फर्स्ट एग्जांपल थी पाकिस्तान भारत को फाइनल मैच में शिकस्त दे सकता है, ये एबिलिटी है। यानी यहाँ पे देखें तो कैन एबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि पाकिस्तान एबिलिटी रखता है भारत को शिकस्त देने की फाइनल मैच में। दूसरी एग्जांपल देखें दिस मेडिसिन कैन क्योर योर डिजीज़, ये दवाई आपकी बीमारी का इलाज कर सकती है। इस दवाई के अंदर ये सलाहियत है। सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए, एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, कैपेसिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन का। ट्रांसलेशन देखें सेकंड सेंटेंस की, दिस मेडिसिन कैन क्योर योर डिजीज़, ये दवाई आपकी बीमारी का इलाज कर सकती है। क्योर का माना इलाज करना होता है। नंबर 3 देखेंगे आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, मैं इस दीवार को फलांग सकता हूँ। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के जंप ओवर होता है फलांगना, छलांग लगा के उसको पार करना, क्रॉस करना। आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, मैं ये दीवार फलांग सकता हूँ, एबिलिटी शो हो रही है, कैन का इस्तेमाल होगा। चौथे सेंटेंस में देखें शी कैन डांस वेल ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर अच्छा रक्स कर सकती है। ये एबिलिटी है। एबिलिटी शो करने के लिए हम
कैन का इस्तेमाल करेंगे और आगे फर्स्ट फॉर्म डांस आएगी। नंबर 5 पे देखेंगे यू कैन अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय डूइंग सो। आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं ऐसा करके, आप ऐसा करके लाखों डॉलर कमा सकते हैं। सो ये एबिलिटी है। एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं और आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही है अर्न। छठी एग्जांपल देखें, ही कैन ड्राइव ए हैवी व्हीकल ईजीली। वो भारी व्हीकल, भारी गाड़ी या बड़ी गाड़ी बड़ी आसानी से चला सकता है, ड्राइव कर सकता है। सो एबिलिटी शो हो रही है। एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 देखें, आई कैन अफोर्ड योर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। मैं आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो अफोर्ड फर्स्ट फॉर्म है, हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। आई कैन अफोर्ड योर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मैं आपके तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर सकता हूँ। नंबर 8 पे देखेंगे, वी कैन सॉल्व दिस इशू पीसफुली। हम ये मसला पुरअमन तरीके से हल कर सकते हैं। ये मैंने एक एडवर्ब का इस्तेमाल किया पीसफुली एंड पे, ताकि स्टूडेंट्स को जुमले की जो लेंथ है आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर से मालूम होना शुरू हो जाए, ताकि एडवर्ब का इस्तेमाल, ताकि अगली वीडियोस में आप देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा इसका पहले से इल्म होगा तो आपके लिए आसानी होगी। पीसफुली होता है पुरअमन अंदाज से, हम ये मसला पुरअमन अंदाज से हल कर सकते हैं। नंबर 9 में देखेंगे, यू कैन लर्न इंग्लिश ईजीली। आप अंग्रेज़ी आसानी से सीख सकते हैं बाय वॉचिंग दिस वीडियोज़, इन वीडियोज़ को देखकर। नंबर 10 में देखेंगे, शाहिद अफरीदी कैन हिट। शाहिद अफरीदी हिट कर सकता है, मार सकता है। टॉवरिंग कह लें या ह्यूज सिक्सर कह लें। टॉवरिंग का माना ऊंचा ऊंचा होता है, बड़े बड़े छक्के, और ह्यूज का माना भी बड़ा होता है, बिग होता है। तो शाहिद अफरीदी बहुत बड़े बड़े छक्के हिट कर सकता है, मार सकता है। नंबर 11 पे देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी कंजस्टेड करके मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि एक ही पेज पे आपके लिए ज़्यादा मैक्सिमम एग्जांपल्स आ जाएं। 11 देखें, ही कैन स्विम इन वाटर ईजीली। वो पानी में बड़ी आराम से तैर सकता है। ही कैन स्विम इन वाटर ईजीली, वो पानी में बड़े आराम से तैर सकता है, एबिलिटी है। नंबर 12 देखेंगे, शी कैन पास द एग्जामिनेशन। वो इम्तिहान पास कर सकती है इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, पहली ही कोशिश में। वो पहली कोशिश में इम्तिहान पास कर सकती है, ये उसकी एबिलिटी है, कैन का इस्तेमाल होगा। 13 में देखें, द डॉक्टर कैन डायग्नोज योर डिजीज़। डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है। द डॉक्टर कैन डायग्नोज योर डिजीज़, डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है। हम कैन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सकना का पहलू है, एबिलिटी का पहलू है। डायग्नोज का माना बड़ी तशखीस करना होता है। नंबर 14 देखिए, ही कैन डिलीवर अ लेक्चर। वो लेक्चर दे सकता है ऑन दिस टॉपिक, इस मौजू पर। वो इस अनुमान पर या इस टॉपिक पर या इस मौजू पर लेक्चर दे सकता है, एबिलिटी है। 15 पे देखेंगे, द ट्रैफिक वार्डन कैन चलान योर कार फॉर वायलेशन। जिन्हें ट्रैफिक वार्डन तुम्हारी कार का चलान कर सकता है खिलाफ वर्जी करने पर, यानी ट्रैफिक लॉज की वायलेशन करने पर। तो यहाँ पे देखें तो ये उसके पास अथॉरिटी है। तो जिन सेंटेंसेस में एबिलिटी पाई जाए, कैपेसिटी पाई जाए, अथॉरिटी पाई जाए या पावर का पहलू पाया जाए, उन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हम कैन का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, कोड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए हम विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 पे देखेंगे, आई कैन क्लाइंब दिस ट्री स्पीडीली। मैं इस दरख्त पर बड़ी तेज़ी से चढ़ सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब अप, मैं चढ़ सकता हूँ। क्लाइंब का माना चढ़ना होता है, क्लाइंब डाउन का माना उतरना होता है। सो आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री स्पीडीली। यहाँ पे भी मैंने एक एडवर्ब का इस्तेमाल किया, स्पीडीली, तेज़ रफ्तारी से, तेज़ी से। मैं इस दरख्त पर तेज़ी से चढ़ सकता हूँ। 17 देखें, वी कैन हेल्प द सफरिंग ह्यूमैनिटी। हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। वी कैन हेल्प द सफरिंग ह्यूमैनिटी। सफरिंग ह्यूमैनिटी कहेंगे दुखी इंसानियत को, हम दुखी इंसानियत की मदद कर सकते हैं। 18 पे देखेंगे, द UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। द UNO कैन सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर। UNO है मसला कश्मीर हल कर सकती है। UNO एक अदारा है स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो ये मसला कश्मीर के हल के हवाले से उसके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है, एबिलिटी है। सो दैट्स वाई हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा सुन लें 18 को, द UNO कैन सॉल्व द इशू कश्मीर। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल कर सकती है। नंबर 10 देखेंगे, 19 देखेंगे, द कोर्ट कैन रिलीज द कल्प्रिट। अदालत मुलज़िम को रिहा कर सकती है। रिलीज़ का माना रिहा करना होता है,
तो कल्प्रिट मुलज़म को कहते हैं जिसके ऊपर अब इल्ज़ाम हो, कल्प्रिट। नंबर 20 देखेंगे, शी के बाद कैन यहाँ पे मिसिंग हो गया माजरत के साथ। 20 में देखें शी कैन लगाएंगे हम, शी कैन बेक ब्रेड, वो रोटी बना सकती है ट्वाइस डे, दिन में 2 बार, वो एक दिन में 2 बार रोटियाँ बना सकती है, एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है। 21 देखेंगे, दिस फिशरमैन कैन कैच बिग फिशेस, ये माहीगीर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ सकता है। दिस फिशरमैन कैन कैच बिग फिशेस, ये माहीगीर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ सकता है। 22 पे देखेंगे, आई कैन ब्राइटन योर फ्यूचर, मैं आपका मुस्तकबिल रोशन कर सकता हूँ। ब्राइटन का माना रोशन करना होता है, याद रहे स्टूडेंट्स के ब्राइट एक एडजेक्टिव है और उसके बाद हम en का इजाफा करेंगे तो ये एक सफिक्स बनता है जैसे एक वर्ब बन जाती है ब्राइटन। सो ब्राइटन का माना रोशन करना। आई कैन ब्राइटन योर फ्यूचर, मैं आपका मुस्तकबिल रोशन कर सकता हूँ, यहाँ ब्राइटन बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। 23 पे देखेंगे, दिस क्रीम कैन वाइटन, ये क्रीम गोरा कर सकती है, वाइटन कर सकती है, सफ़ेद कर सकती है योर डल स्किन, आपकी डल स्किन को। 24 पे देखेंगे, अवर रिलीजियस स्कॉलर्स कैन यूनाइट द नेशंस, हमारे मजहबी उलमा इकराम, रिलीजियस स्कॉलर्स को आलम कहते हैं, मजहबी आलम कहते हैं। कैन यूनाइट द नेशन, कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं, हमारे मजहबी आलम या उलमा कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं। 25 देखें, आई कैन क्वाइटन, ये यहाँ पे भी मैंने en का इजाफा करके क्वाइट को वर्ब बनाया है ताकि आपको ये नई नई वर्ब्स में मैं मुतारफ़ करवाता रहता हूँ अपने वीडियोस में ताकि आपके वोकैबुलरी और डिक्शन में इजाफा हो। आई कैन क्वाइटन योर टंग, मैं आपकी ज़ुबान बंद कर सकता हूँ, खामोश करवा सकता हूँ, एक मिनट में मैं आपकी ज़ुबान 1 मिनट में बंद करवा सकता हूँ। 26 देखेंगे, यू कैन ट्राई वंस मोर, आप एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं। यू कैन ट्राई वंस मोर, आप एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं। 27 पे देखेंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं द आवर ऑफ नीड, ज़रूरत के वक़्त, आप बवक्त ज़रूरत, ये एक फ्रेज़ है इन द आवर ऑफ नीड, इसका मतलब होता है ज़रूरत के वक़्त, बवक्त ज़रूरत, आप बवक्त ज़रूरत मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 28 पे देखेंगे, शी कैन प्रिपेयर मील, वो खाना तैयार कर सकती है विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर। सो विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर, ये भी एक फ्रेज़ है। तो चूँकि वीडियोज़ के अंदर मैं इस तरह की वोकैबुलरी डालता हूँ जिससे स्टूडेंट्स को नए फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस और वोकैबुलरी जो है उनको मुतारफ़ करवाया जाए, तो दैट्स वाई मैं इस तरह के सेंटेंसेस बनाता हूँ जिसमें कुछ फ्रेजेस भी शामिल किए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश है वो इम्प्रूव फॉर्म में आए। शी कैन प्रिपेयर मील, वो खाना तैयार कर सकती है विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। 29 देखें, अवर फोर्सेस कैन रीस्टोर पीस एंड सिक्योरिटी, हमारी अफवाज अमन बहाल कर सकती हैं, अमन व अमान को पीस एंड सिक्योरिटी कहते हैं। रीस्टोर का माना बहाल करना है, हमारी अफवाज अमन व अमान बहाल कर सकती हैं। 3rd में देखेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट कैन रिवाइव योर बिजनेस, नई सरमायाकारी आपके कारोबार को ज़िंदा कर सकती है, रिवाइव कर सकती है, यानी उसे ऊपर ला सकती है। तो ये स्टूडेंट्स आज की हमारी 30 एग्जाम्पल्स थी कैन की। आपने करना क्या है कि आपने इनको कुड में कन्वर्ट करना है, उनको ट्रांसलेशन कीजिए उर्दू में और अपने टीचर्स को चेक करवाइए, और फ्यूचर में करना है यानी विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू लगा के आपने इसको फ्यूचर में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने 3 जिस तरह ये सेंटेंसेस बनाए हैं, इसमें देखें आपको ये जो दूसरी एग्जांपल इसमें भी मैंने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, और यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे भी 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। ऊपर आपके लिए ये फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपने कैन इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किस तरह से आपने कोड इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किस तरह से आपने विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको मैंने बता दी है कि ये आज की हमारी मॉडल वर्ब्स जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। सो होपफुली स्टूडेंट्स के हमारा आज का लेक्चर जो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।